हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। हमने लास्ट वीडियो में बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था हमारी दो टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपको। उसमें से ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से बिजनेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर देखिए, आई लिंक में आ रहा होगा, वहाँ पर आप वहाँ जाके क्लिक करिए और उसमें आपको मेरी पुरानी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम आज बात करने वाले हैं सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी की, दैट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज under which a person uses his educational knowledge and special skills to render services for earning some income। ठीक है, प्रोफेशन हमारी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक पर्सन अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यूज करके या अपनी जो एजुकेशनल नॉलेज है उसको यूज करके सर्विसेज देता है और उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी इनकम करता है। ठीक है, उस इनकम को हम बोलते हैं फीस। ठीक है, जिस तरह से एक बिजनेस के अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसमें पूरा साल काम किया जाता है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है, तो उसमें जो हमें इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। उसी तरह से इसके अंदर प्रोफेशन के अंदर जब किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को इनकम होती है तो उसको बोलते हैं फीस। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल है प्रोफेशनल पर्सन के एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने डॉक्टर से दवाई ली, उसके बाद आप क्या पे करते हैं? उनको प्रॉफिट पे करते हैं, इनकम पे करते हैं? नहीं ना, हम उनको क्या पे करते हैं? फीस। ठीक है, उसी तरह से सेकंड आता है लॉयर। लॉयर भी जो भी सर्विसेज दे रहा है अपनी, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम उनको क्या पे करते हैं? फीस पे करते हैं। उसी तरह से टीचर को आप फीस पे करते हैं। सीए हो गया, सीए को आप फीस पे करते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो वो जो आर्किटेक्ट है जो आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए आपके लिए काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप उसको क्या पे करेंगे? फीस पे करेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम उसको एक इनकम दे रहे हैं या हम उसको कुछ पेमेंट दे रहे हैं। यू नेवर से दैट पेमेंट। उसके पास जो कुछ आ रहा है दैट इज उसकी जो इनकम है वो क्या है? फीस है। उसे हम प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोफेशन क्लियर हुआ। प्रोफेशन क्या होता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर एक पर्सन अपनी एजुकेशनल नॉलेज को यूज करके इनकम अर्न करता है। ठीक है, जैसे सीए है, उसने क्या किया? सीए ने सीए कोर्स किया। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट है वो, ठीक है, उसने कोर्स किया, उसके अगेंस्ट वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लॉयर है, उसने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ली, उसने लॉ की डिग्री ली। जिस तरह से सीए ने आईसीएआई से अपनी डिग्री ली थी, उसी तरह से लॉयर ने बार काउंसिल से अपनी डिग्री ली। तो ये स्पेसिफिक डिग्रीज का यूज करके, स्पेसिफिक नॉलेज का यूज करके जो इनकम करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोफेशनल। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल फीस। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। क्या क्या चीजें होती है जिनको देखकर हमें आइडिया लगा सकते हैं या हम पता कर सकते हैं कि ये एक बिजनेस है, ये एक प्रोफेशन है या एक एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एम। कोई भी बिजनेस या हम कह सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो किस लिए की जाती है, उसका एम क्या होता है? टू अर्न मनी। अब उसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, किसी को हम फीस बोलते हैं, किसी को प्रॉफिट बोलते हैं, किसी को सैलरी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसका फर्स्ट एम होता है इनकम अर्न करना। अगर आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर नहीं आता। सेकंड, क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइज्ड डिग्री रिक्वायर्ड। कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, जब कोई भी पर्सन कोई प्रोफेशन कर रहा है तो उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत होती है। अगर उसके पास वो डिग्री नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर है, डॉक्टर के पास अपनी रिलेटेड डिग्रीज नहीं होंगी, रेलेवेंट डिग्रीज नहीं होंगी, तो वो कैसे अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा? ठीक है, इसी तरह से लॉयर के पास अगर अपनी डिग्री नहीं होगी, स्पेशल डिग्री लॉ की, तो वो कैसे अपनी सर्विसेज दे पाएगा किसी को? ठीक है ना, तो इसीलिए सेकंड पॉइंट हमारा बताता है कि हमें एक प्रोफेशनल को अपनी सर्विसेज देने के लिए एक स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत होती है। ठीक है, अगर वो डिग्री उसके पास नहीं है तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड
नहीं कर सकता। सीए है तो सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए, लॉयर है तो लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। उसी तरह से अगर हमारा डॉक्टर है तो उसे क्या एमबीबीएस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। तो अगर ये सब डिग्रीज उनके पास नहीं है तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल रिटर्न। फाइनेंशियल रिटर्न यानी जो भी हमारे पास इनकम आ रही है, मैंने अभी आपको बताया जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट क्या लेते हैं, वो फीस लेते हैं, ठीक है ना। उनको जो भी इनकम हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम सैलरी नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल। ये पॉइंट समझने वाला है बच्चों, ध्यान से सुनना। कैपिटल यानी कि जो प्रोफेशन होता है ना उसके अंदर हमें कैपिटल की जरूरत होती भी है और नहीं भी होती। कैसे, जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो उन अपनी चॉइस है उनकी, वो जाकर किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल है, उसके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है, ठीक है, और अगर वो किसी कंपनी को जाकर ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल सीए है, अगर किसी और कंपनी को ज्वाइन करता है तो वहाँ पर उसको क्या मिल रही है, वहाँ पर आप उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर जब वो जाकर काम कर रहा है तो उसको कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करे जिसके अगेंस्ट उसको अमाउंट मिल रहा है, उसको अलग से कोई सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। वो उन्हीं के ऑफिस में बैठेगा, उन्हीं के ऑफिस में जाकर अपने कैबिन में काम करेगा, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनल ऐसा सोचता है कि मुझे किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना, मुझे तो अपना काम करना है, मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, ठीक है, तो वो अगर अपना ऑफिस बनाने की सोचता है तो उसको एक ऑफिस चाहिए होता है, टेबल चाहिए होता है, चेयर चाहिए होती है और थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होती है सामान की जो उसे चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपिटल की इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल में अगर होती भी है ना तो बहुत थोड़ी होती है बिजनेस के मुकाबले में, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल को क्या है, एक रूम चाहिए जिसमें एक कंप्यूटर लगा देगा, एक टेबल चेयर लगा देगा और ज़्यादा ज़्यादा कैमरा और जो छोटा मोटा उसका पेपर वर्क के लिए जो उसको चीज़ें चाहिए होती है, स्टेशनरी वगैरह, इतनी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, ठीक है ना। बढ़ाने को बहुत भी बढ़ सकती है लेकिन मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी को अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना है और अपना खुद के दम पे काम करना है तो उसको अपना सेटअप बनाने की ये मिनिमम कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो हमें एक ऑफिस भी चाहिए, एक बड़ा ऑफिस चाहिए जिसके लिए हमें अलग अलग स्टाफ चाहिए, स्टाफ की सैलरी भी देनी है, हमें अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसका हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना। तो बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ह्यूज होती है। उसके कंपेयर में प्रोफेशनल पर्सन को कैपिटल की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है, थोड़ी कैपिटल में ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं थोड़ी सी कैपिटल में ही वो अपने काम को स्टार्ट कर लेगा। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। किसी भी पर्सन के पास कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री है तो उसे क्या करवाना पड़ता है, उसे रेलेवेंट अथॉरिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक मेंबरशिप नंबर उसे दिया जाता है जिसके बेस पर वो काम करता है। जैसे कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर का काम है पेशेंट्स को देखना, लेकिन वो डॉक्टर की डिग्री वैलिड है, उसके पास मेंबरशिप है या नहीं, वो सब लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं ना कि हाँ ये डॉक्टर है, मेडिकल काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड है या नहीं है, इतना हम देख के जाते हैं ना कि ये डॉक्टर जेन्युइन है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमें नकली दवाइयाँ मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर है उसको इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर कोई लॉयर है तो लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर कोई सीए है तो उसे इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कोई आर्किटेक्ट है तो उसे अलग अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और एक स्पेसिफिक उनको मेंबरशिप नंबर दिया जाता है जिसके बेस पर वो अपना काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन के अंदर जो हमारी काम होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। कैसे नॉन ट्रांसफरेबल? ऐसा नहीं कि मुझे अगर कोई पेपर यहाँ से किसी दूसरे ऑफिस में पहुँचाना है तो मैं खुद जाऊँ, मैं किसी को नहीं भेज सकती, किसी पीएन को, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये पॉइंट हमें बता रहा है कि अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं अगर एक लॉयर हूँ, ठीक है, और मैंने काम किया कई साल, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं रिटायर होने जा रही हूँ, तो मैं अब कहूँ नहीं अब मेरा बेटा या मेरी बेटी ये काम संभालेगी, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती।
क्यों? क्योंकि लॉ की डिग्री किसके पास है? मेरे पास है। हाँ, अगर मेरे बेटे या बेटी के पास वो लॉ की डिग्री होगी, वो रजिस्टर्ड होगा, उसके पास अपना मेंबरशिप होगा, तो वो काम कर सकता है। मैं अपनी डिग्री उस पर्सन, किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। क्लियर माय पॉइंट? उसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ वर्क। अब प्रोफेशन का नेचर ऑफ वर्क कैसे होता है? उसमें एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाती है। अभी जो भी प्रोफेशनल है वो हर चीज मतलब एक्सपर्ट सर्विसेज ही दे रहे हैं। जैसे लॉयर है, ऐसा तो नहीं कि लॉयर है वो कहेगा चलो आज तो मैं तुम्हारा घर बनवाता हूँ, तुम्हें मैं डिजाइन बना कर देता हूँ और उसके बेस पर तुम अपना घर बनवाओ। ठीक है, वो आर्किटेक्ट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो किसी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके पास जो डिग्री है वो उसी से रिलेटेड काम कर सकता है और उसी से रिलेटेड वो एक्सपर्ट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट। हमारी नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर पीपल जो है किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। देयर इज एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। उनके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होता है। अब एम्प्लॉय कौन होता है और एम्प्लॉयर कौन होता है? ठीक है, तो चलिए उसको समझते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो पर्सन जो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन है? जिसने किसी को अपना काम करने के लिए अपॉइंट किया है वो होगा एम्प्लॉयर। यानी कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर एक मालिक है, उसने क्या किया है, अपने नीचे कुछ लोगों को काम करने के लिए रखा है, जैसे कुछ मैनेजर हो गए, कुछ एडमिन स्टाफ हो गया, तो वो सब क्या है, वो उसके एम्प्लॉय हैं। और वो जो मालिक है वो कौन हो गया? वो एम्प्लॉयर हो गया, क्योंकि उसने अपना काम करने के लिए उन सब लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब उस किसने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी कि जब कोई भी पर्सन एज एन एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उस टाइम पर वो डिसाइड किया जाता है कि ये पर्सन इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया और उसकी ये ड्यूटीज होंगी, इतने उसने काम करने हैं और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस की जो उनको फॉलो करनी है और हम इतनी सैलरी उसको देंगे। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अभी जिस तरह से बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, प्रोफेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसी तरह से हमारे एम्प्लॉयमेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, एम। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिर्फ एक ही एम होता है, वो होता है मनी अर्न करना, यानी इनकम अर्न करना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इनकम अर्न करने के पर्पज से ही की जाती है। ठीक है, जो एक्टिविटी इनकम अर्न करने के पर्पज से नहीं की जा रही वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। जब हम पैसा नहीं कमा रहे दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेली का हम कुछ काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जब हम डेली कुछ काम करके पैसा कमा रहे हैं। सेकंड, क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट में हमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ हमें कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि कोई अनपढ़ चला गया कि चलो मेरे को आज जॉब दे दो, मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज नहीं है, बोलना मुझे आता नहीं है, मेरे पास डिग्री कोई है नहीं है, आप मुझे जॉब दे दो, तो कोई उसे जॉब देगा? नहीं देगा उसे जॉब। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक मिनिमम डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी फर्म के अंदर किसी अकाउंटेंट की जॉब है तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए सीए ही अपॉइंट करे, हो जो जूनियर स्टाफ होता है वो भी तो चाहिए ना। तो वहाँ पर एक जूनियर अकाउंटेंट अगर अपॉइंट कर रहा है तो उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो बीकॉम होना चाहिए मिनिमम, है ना। तो इसी तरह से किसी भी फर्म के अंदर काम करने के लिए किसी भी पर्सन को कुछ स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो बहुत होती है। और हर बिजनेस जो है वो जब कोई भी उनके पास रिक्वायरमेंट आती है, कोई भी वैकेंसी जब वो रिलीज़ करते हैं मार्केट में कि हमारे पास ये वैकेंसी है, तो उसके अंदर मेंशन होता है कि हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर वो क्वालिफिकेशन उस पर्सन के अंदर होती है जो कंपनी को ज्वाइन करने वाला है, तो वो उस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फिनेंशियल रिटर्न्स।
अब हमारा जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये किस लिए हो रही है, ये हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है किस लिए हो रही है, वो हो रही है इनकम अर्न करने के लिए। तो जो इनकम हमें एम्प्लॉयमेंट के अंडर अर्न हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी। ठीक है, बिजनेस में जो आती है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशनल में जो प्रोफेशनल के पास जो आ रही है वो है फीस। एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय के पास जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम, सैलरी। ठीक है, जो भी इनकम आ रही है एक किसी और के पास काम करने के बाद एक एम्प्लॉय के पास, उसको हम बोलेंगे सैलरी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल। अब इसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि क्या करना है, हमने किसी भी बिजनेस को अगर ज्वाइन करना है, हमें वहाँ जाके अपना रिज्यूमे देना है, इंटरव्यू क्लियर करना है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, हमें जॉब मिल जाती है, तो हमें उन्हीं के ऑफिस में जाके काम करना है। उन्हीं का लैपटॉप, उन्हीं का कंप्यूटर, यानी जो भी हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे काम करने के लिए हमें चाहिए होंगी, वो सब हमें वहाँ पर पूरा सेटअप मिलेगा। तो वहाँ पर हमें कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कंपनी को ज्वाइन किया और हम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अभी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर काम करने के लिए हमें किसी भी काउंसिल की या कोई भी रेलेवेंट अथॉरिटी की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल अगर किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है, तो अगर उस पर्सन के पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है, वो पर्सन जाकर वो कंपनी ज्वाइन कर सकता है अगर उसका इंटरव्यू क्लियर होता है तो। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन की उसको ज़रूरत नहीं है, कहीं की कोई मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिंपल जाएगा और बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट में भी हमारी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है। कोई एक पर्सन है, कोई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो काम कर रहा है, अब वो रिटायर होने वाला है, वो बोले कि नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो काम है ना वो अपने बेटे को दे देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बिजनेस के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना, कि जो भी बिजनेस ऑनर होता है उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं उनमें से वो कोई बिजनेस ज्वाइन कर सकता है अगर बिजनेस छोड़ रहा है तो। लेकिन कोई भी एम्प्लॉय ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि अगर उसको जॉब छोड़नी है या उसको अब रिटायरमेंट ले रहा है तो उसकी जगह पर उसका कोई फैमिली मेंबर आकर वहाँ पर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर भी नॉन ट्रांसफरेबिलिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ वर्क। अब यहाँ पर जो वर्क नेचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसको हम बोलते हैं जॉब। यानी कि हर एक पर्सन को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक पोस्ट दी गई है। उस पोस्ट पे उसको क्या काम करना है, कोई अकाउंटेंट है तो वो अकाउंट से रिलेटेड काम करेगा, कोई एचआर है तो एचआर से रिलेटेड काम करेगा, या कोई सेल्स में है तो वो सेल्स से रिलेटेड काम करेगा। तो जो उनको काम दिया गया उसको हम बोलते हैं जॉब। सबको एक स्पेसिफिक जॉब दी गई है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो उस हिसाब से सब काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अभी तक आपने कर लिया बिजनेस, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारी 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अच्छे से दे दिया है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, और इसी वीडियो में पहले हमने पढ़ा प्रोफेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर अभी भी किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ में एक जो बेल आइकन होता है ना, उस पर क्लिक करना कभी मत भूलना, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक करोगे ना तो जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और आप उसी वक्त उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।